तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 37 टेम्पररी एंड परपीचुअल इंजंक्शंस के बारे में। टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट होती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड की जाती हैं और ये इन बिटवीन प्रोसीडिंग्स में ही होती है। इसका पर्पस है कि जो केस है उसका स्टेटस को बचाने के लिए टेम्पररी इंजंक्शंस ग्रांट की जाती हैं। अब ये ग्रांट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमें प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए। सबसे पहले प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, तभी टेम्पररी इंजंक्शंस ग्रांट हो सकती हैं। दूसरा है कि इररिपेयरेबल इंजरी, अगर कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा ये इंजंक्शन तो जो प्लेंटिव है उसको इररिपेयरेबल इंजरी होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। थर्ड है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी तो होना चाहिए, प्लेंटिव और डिफेंडेंट का कन्वीनियंस बनता है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का अगर कन्वीनियंस बनता है तभी वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को चेक कर कोर्ट प्रोवाइड करेगा, टेम्पररी इंजंक्शंस प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं परपीचुअल इंजंक्शंस में। तो दोस्तों पहले सब क्लॉज पढ़ लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी। टेम्पररी इंजंक्शंस आर सच एज टू बी कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम और अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ अ सूट, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, एंड आर रेगुलेटेड बाय CPC। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं अभी Clause 2. A perpetual injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merit of the suit. The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of the rights on or from the commission of an act which would be contrary to the right of the plaintiff. Perpetual injunction permanent injunction है जो कोर्ट देगा, ये एंड ऑफ द केस में कोर्ट देता है जब फाइनल डिसीजन हो जाता है। बस इतना समझने का है दोस्तों।